हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 11वीं विषय राजनीति शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं, जो कि कल आपका 21 तारीख को होने वाला है। तो पूर्णांक 80 अंक का आपका पेपर आएगा। तो फटाफट इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करते जाइए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यह जो संबंधित होता है 52वें संशोधन से संबंधित होता है। 52 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा है, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। नंबर का विकल्प होगा। तीसरा है, स्वराज्य का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर को ऑप्शन, स्व का शासन अर्थात स्वयं का शासन। चौथा दिया गया भारत का संविधान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सा नंबर को ऑप्शन, लिखित व निर्मित होगा। इसके बाद पांचवा विकल्प है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सा नंबर को ऑप्शन होगा, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। छठवां है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ होती हैं 12 अनुसूचियाँ होती हैं। दा नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है, भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में है। पहले खालिस्तान में आपको उत्तर में क्या लिखना है? नई दिल्ली लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष खालिस्तान संशोधन में हुआ, तो 61वें संशोधन में हुआ। दूसरे खालिस्तान में आपको उत्तर में 61वें लिखना है। तीसरा है, भारत का संविधान खालिस्तान देश से लिया गया है, तो भारत का संविधान जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, पॉलिटिक्स के रचयिता हैं, तो पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है? अरस्तु हैं। चौथे खालिस्तान में आपको उत्तर में क्या लिखना है? अरस्तु लिखना है। पांचवा है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। इसके बाद छठवां दिया गया, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का कहा गया है, तो राज्यों का क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है, सुकरात राजनीतिक थे, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, मानव अधिकार दिवस तीसरा आपका सत्य होगा। चौथा है, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का है, तो यह भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा दिया गया है, ऑंग सान सू की श्रीलंका की है, तो यह कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। और आपका लास्ट है जो छठवा, पॉलीमार्क्स एक राजनीतिक विचारक था, तो यहाँ पर कथन यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, जो कि 7 अंक में पूछी गई हैं। पहला है, अमेरिकी में, तो अमेरिकी पहले की नंबर की सही जोड़ी आपको डी नंबर के ऑप्शन से मिला है, न्याय का सिद्धांत। दूसरा है इंग्लैंड, इसकी सही जोड़ी आपको एफ नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, अध्यक्षता व्यवस्था। इसके बाद तीसरा दिया है, संविधान की 10वां अनुसूची या 10वीं अनुसूची जो है यहाँ पर, तीसरे की सही जोड़ी आपको ई नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, दल बदल अधिनियम। चौथा है, नियम और कानून, इसकी सही जोड़ी जो आप है जी नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, संसदीय व्यवस्था। पांचवा है, धारा 370, तो इसकी सही जोड़ी आप बी नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, जम्मू कश्मीर। छठवा है, स्वराज्य का अर्थ है, तो इसकी सही जोड़ी आप सी नंबर के ऑप्शन से, स्व का शासन। सातवां दिया गया, महात्मा गांधी, तो इसकी सही जोड़ी आप ए नंबर के ऑप्शन से, राष्ट्रपिता से मिलाएंगे। इसके बाद पांचवा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, प्राकृतिक अधिकार है, तो प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार होता है। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल अधिकार हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, न्याय क्या है? तो इसका आंसर आपको स्वयं ही आपको देख सकते हैं। तीसरा दिया गया, सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो समाज से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? समाज से प्राप्त होते हैं। इसके बाद चौथा दिया गया, भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है? तो यहाँ पर उद्देश्य रमा लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे?
इस प्रकार से आप लिखेंगे उद्देश्यमा में, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 5वां है निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, तो चुनाव आयोग। 5वें प्रश्न में आपको क्या लिखना है, चुनाव आयोग लिखना है। क्या लिखेंगे आप, चुनाव आयोग लिखेंगे। 6वां दिया गया है स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं, तो 565 रियासतें थीं। कौन कितनी थी, 565 रियासतें। इसके बाद 7वां है अज्ञानता का आवरण यह कथन किसका है, तो प्रो रॉल्स का है। किसका है, प्रो रॉल्स का है। यहाँ पर 7वें में आप प्रो रॉल्स लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए, इनके आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। 6वां दिया गया है संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, फिर आपको इनके उत्तर बताए जाएंगे। 7वां है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, जो कि 2 अंक में पूछा गया। 8वां है कार्यपालिका किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है नौकरशाही क्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 कुछ इस प्रकार से है संसद में शून्यकाल क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 11 है फ्रांस की क्रांति क्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना हो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह आपके अर्धवार्षिक पेपर और आपके वार्षिक पेपर के लिए 100% आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद 13वां है आर्थिक न्याय एवं सामाजिक न्याय से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 14 है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है। 15वां है नियोजित प्रतिबंध क्या है, लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, समझा कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया। इसके बाद भारतीय संविधान एक उधार का थैला, पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 20 है सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 21वां दिया गया है कुछ इस प्रकार से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है, समझा कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 है हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 23 है संवैधानिक अधिकारों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, व्याख्या कीजिए। अथवा में पूछा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या, उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा, इसको आप तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप अभी से अच्छे से तैयार करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सभी की हेल्प हो सके। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर होगा इस प्रकार से। और प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक आप क्वेश्चन के उत्तर को ढूंढकर आप अच्छे से तैयार करें, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।